हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्टिव पैसिव में नया टेंस शुरू करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पर तुमको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस थर्ड वर्ब प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय सब्जेक्ट टाइम वर्ड्स। पीछे थर्ड वर्ब के बाद में जो चीज़ें हर एक टेंस में रहती हैं वो चेंज नहीं होती है, मैं बता चुका हूँ। तो तुमको स्ट्रक्चर्स अच्छे से याद कर लेने हैं। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि हैव किसके साथ में यूज़ होता है और हैज़ किसके साथ में यूज़ होता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, एक बार फिर बोल रहा हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे कि ही शी इट या किसी व्यक्ति का नाम, उसके साथ में हैज़ यूज़ होता है। और बाकी सब सब्जेक्ट आई वी यू दे और प्लूरल नेम्स उसके साथ में हैव यूज़ होता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तुमको दिख रहा है। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द ताजमहल विथ माई फैमिली। तो पहले तो तुमको स्टूडेंट ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा था लास्ट टेंस में कि यहाँ पर तुमको टेंस का भी नॉलेज मिल जाएगा, टेंस के बारे में भी तुम अच्छे से जान पाओगे। तो देखो यहाँ स्ट्रक्चर तुमको सामने इजीली दिख रहा है, बस ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, ओके, प्लस ये टाइम वर्ड भी कह सकते हो, एडवर्ब भी कह सकते हो, ऑलरेडी जो इस टेंस में यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट, जो वर्ड्स पर्टिकुलर ऐसे होते हैं जो कुछ टेंस में यूज़ होते हैं, जो उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तो उनको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हुआ है और उसके साथ में थर्ड वर्ब यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी सामने है ही, तो हम इसको चेंज करेंगे तो स्ट्रक्चर सेम है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, विजिट करनी है, किसकी विजिट करनी, क्या विजिट करना है, ताजमहल। तो द ताजमहल, इस दोनों वर्ड को साथ में लेना है, आर्टिकल भी यूज़ करना है साथ में। तो द ताजमहल पहले लिखो तो आर्टिकल जो द है उसका टी कैपिटल होगा, उसके बाद में ताजमहल। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या लिखना है, हैव और हैज़। तो यहाँ पर ताजमहल, ताजमहल मतलब कि उसकी जगह पर कौन सा सब्जेक्ट यूज़ हो सकता है, ईट। तो ईट के साथ में क्या आएगा, हैज़। तो यहाँ पर मैंने हैज़ लिखा। देन ऑलरेडी, ये वर्ड जहाँ पर है वहाँ पर ही यहाँ पर यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ हैव हैज़ के बाद में यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी हैज़ के बाद में यूज़ होगा ऑलरेडी। फिर यहाँ परफेक्ट में, जो परफेक्ट टेंस है उसमें बीन यूज़ होता है, याद रखना है। 3 परफेक्ट टेंस है, तीनों में बीन यूज़ होगा। ओके, 2 हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, तो बीन सेकंड हेल्पिंग वर्ब होगा, तो यहाँ बीन यूज़ कर दिया हमने। उसके बाद में थर्ड वर्ब। तो इस टेंस की ये एक खासियत है और अच्छी बात है कि इसमें थर्ड वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ होता है। तो विजिटेड का विजिटेड आएगा। अदर वर्ड्स यहाँ पर है विथ माई फैमिली, तो विथ माई फैमिली हमने लिख दिया। उसके बाद में बाय, तो बाय है, और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। तो ये स्टूडेंट आंसर हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द ताजमहल विथ माई फैमिली, मतलब मैं कब का मेरी फैमिली के साथ में ताजमहल देख चुका हूँ या देख लिया है, ऐसा होगा। ठीक है, और मेरे द्वारा मेरी फैमिली के साथ कब का ताजमहल देख लिया गया है, या विजिटेड का मीनिंग का मुलाकात ली गई है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनता है। हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है। तो सिंपल नेगेटिव में जो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसमें हैव हैज़ के बाद में नॉट आ जाता है। तो याद रखना है स्टूडेंट कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसके बाद में आता है। तो यहाँ पर हैव के बाद में यूज़ किया हमने, यू हैव नॉट, हैवंट भी यूज़ कर सकते हो, हैव नॉट भी यूज़ कर सकते हो। कंप्लीटेड योर होमवर्क यट, देखो यहाँ पर एक और वर्ड यूज़ हुआ यट, ये भी इसी टेंस में यूज़ होता है। तो जब हम इसका आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले तो क्या और फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट। तो देखो तुमने कंप्लीट नहीं किया, क्या, होमवर्क, लेकिन सिर्फ होमवर्क नहीं है, तुम्हारा होमवर्क। तो ये योर होमवर्क एक साथ में यूज़ होना चाहिए स्टूडेंट, अलग अलग यूज़ नहीं करना है कि योर को पीछे रखो और होमवर्क आगे लाओ, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो योर होमवर्क आंसर बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट बना दिया हमने। अब यहाँ पर यू के साथ में हैव यूज़ हुआ है,
लेकिन यहाँ होमवर्क है तो इसके साथ में होमवर्क मतलब प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन मतलब इट, तो इसके साथ में हैज़ आएगा। नेगेटिव है तो हमने नॉट लिख दिया, हैज़ंट भी लिख सकते हो। ओके, देन अदर हेल्पिंग वर्ब जो है बिन, तो बिन लिख दिया हमने। उसके बाद में थर्ड वर्ब, तो थर्ड वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, कंप्लीटेड। अदर वर्ड्स है नहीं, ये टाइम वर्ड्स में आएगा, तो बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू बनता है, और येट। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट? यू हैवंट कंप्लीटेड योर होमवर्क येट, मतलब तुमने अभी तक तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, ऐसा होगा। और इसका ट्रांसलेशन अभी तक तुम्हारे द्वारा तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसलेशन होगा। चेंजेस देखना है, देखो यहाँ जो बिन है मैंने तुमको बताया कि वो नॉट के बाद आएगा। मैंने जैसे कि पहले बताया कि पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट यूज़ हो जाएगा। अब हम थर्ड सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने तुमको बताया था आगे का, तो इसमें किस तरह से यूज़ होता है? आई हैव ऑलरेडी विजिटेड, दैट मीन्स कि हैव जो है, हैव हैज़ जो है इंट्रोगेटिव में आगे आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर हमने हैज़ आगे लिखा। ही एवर फाउंड गुड बुक्स, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव में रखना है। तो यहाँ पर हैज़ यूज़ हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट है ही। अब जब यहाँ पर हम लिखेंगे हैव या हैज़, तो अपनी चॉइस से नहीं लिखना है, सबसे पहले देखना है कि ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। तो गुड बुक्स, फाउंड मतलब ढूंढना है, क्या? गुड बुक्स, अच्छी किताबें। तो गुड बुक्स जो है वो प्लूरल वर्ड है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैव लिखा। तो हैव गुड बुक्स ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है? एवर यूज़ हुआ है स्टूडेंट। तो एवर जो है वो बी ऑलरेडी की तरह है, उसको उसी जगह पर रखना है जहाँ पर यूज़ हुआ है। इंट्रोगेटिव में ही के पीछे यूज़ हुआ है। जनरली एवर है वो इंट्रोगेटिव में यूज़ होता है स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पर जैसे सब्जेक्ट के बाद में यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट के बाद में उसको लिखेंगे, उसको पीछे नहीं लिख सकते। ओके, तो हैव गुड बुक्स एवर, और उसके बाद में बीन यूज़ होगा क्योंकि बाकी सब चीज़ें आ गई है यहाँ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो बीन बचा है। तो इंट्रोगेटिव में जैसे हैव हैज़ आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पीछे रह जाएगा, और उसके बाद में बिन आएगा, तो यहाँ हैव हैज़ आगे लिख दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बिन लिख दिया। एवर यहाँ है इसलिए हमने बीच में एवर लिख दिया। अब थर्ड वर्ब, तो थर्ड वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है फाउंड, तो फाउंड लिख दिया हमने। उसके बाद में अदर वर्ड्स, तो अदर वर्ड्स यहाँ पर है नहीं, तो इसीलिए हम बाय लिखेंगे और ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हिम। ओके, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट? हैज़ ही एवर फाउंड गुड बुक्स, क्या उसको कभी अच्छी किताबें मिली है? ओके, तो ये होगा। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या उसके द्वारा कभी अच्छी किताबें मिली गई है, ऐसा होगा इसका ट्रांसलेशन, या ढूंढी गई है, ऐसा होगा। फाइंड का मीनिंग मिलना भी होता है, ढूंढना भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से इसको चेंज करना है पैसिव में। अब WH सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये WH का एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, हुम। देखो हुम का मीनिंग क्या होता है? किसको। ओके, तो हुम हैव यू गिवन द परमिशन टू अटेंड द प्रोग्राम। अब ये स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट सेंटेंस है। इसमें देखो गिवन भी वर्ब यूज़ हुआ है और टू अटेंड ये भी वर्ब यूज़ हुआ है, तो इसको ध्यान में बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है, मेन हमारा वर्ब कौन सा है? गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट गिवन, दिया, क्या? द परमिशन। तो ये हमें ऑब्जेक्ट मिला, लेकिन सेंटेंस WH वर्ड है, WH वर्ड लिखेंगे। ओके, इंट्रोगेटिव WH वर्ड में एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें आगे WH वर्ड लग जाता है। तो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, याद रखना है स्टूडेंट, WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। तो यहाँ पर हमने हैव यूज़ किया क्योंकि यू सब्जेक्ट है। यहाँ पर हमने हैज़ यूज़ किया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमको कौन सा मिला है? परमिशन मिला है। तो परमिशन के साथ में हम हैज़ यूज़ करते हैं। तो हैज़ यूज़ हुआ, फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होता है परमिशन। परमिशन के बाद में देखो सब आ गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आ गया, हैव हैज़ भी आ गया। अब क्या बचा? बिन। तो यहाँ पर बिन लिखना है, हमने बिन यूज़ कर दिया। फिर थर्ड वर्ब लिख दिया। उसके बाद में ये पूरे अदर वर्ड्स में आ जाएगा, टू अटेंड द प्रोग्राम।
अब स्टूडेंट इतना आंसर लिखते हो तो भी तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर पीछे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ बाय लिख सकते हो और बाय के बाद में यू भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसा हमने स्ट्रक्चर में लिखा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं लिखोगे तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा। ओके, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, ये पैसिव से एक्टिव में जब हम चेंज करते हैं तो कभी कभी बाय प्लस ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ होता है, तो इसी तरह से भी आंसर बन सकता है। तो ये हमारा आंसर बना स्टूडेंट, और इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा कि तुमको ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए किसने परमिशन दी है। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि तुम्हारे द्वारा किसको परमिशन दी गई है इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। तो टू अटेंड, पीछे ये दो जो वर्ब यूज़ हुआ है, तो जब इस टाइप का वर्ब यूज़ होता है तो हम टू अटेंड दैट मीन्स के लिए, ऐसा उसका ट्रांसलेशन हमेशा करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो ये हमने चारों टाइप के सेंटेंसेस, 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस डिस्कस कर लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। देखो, एक बार देखने से सुनने से समझ में नहीं आएगा, उसको 3-4 बार रिवाइज करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। ओके स्टूडेंट, मेन तो ये है तुमको दोनों ही स्ट्रक्चर याद रखना है, एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव। और जब तुम सेंटेंस देखोगे ना तो तुमको इजीली समझ में आ जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो हमने एक्टिव टू पैसिव तो कंप्लीट कर लिया, अब हम पैसिव टू एक्टिव की तरफ बढ़ते हैं कि पैसिव से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। पहला एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, द फेस्टिवल हैज़ जस्ट बिन सेलिब्रेटेड इन द सिटी। ओके, तो ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में चेंज करने के लिए, सॉरी, एक्टिव में चेंज करेंगे, पैसिव में एग्जाम्पल है। तो एक्टिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो ऑब्जेक्ट है नहीं है, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिखा, इसमें भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, कोई भी तुम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बाय द पीपल करते हैं, हम क्या करते हैं, बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा शहर में फेस्टिवल मनाया गया है, ऐसा होगा। अभी मनाया गया है, जस्ट मतलब अभी मनाया गया है। तो जब हम चेंज करेंगे तो बाय पीपल हमने जो यूज़ कर लिया है यहाँ पर, एज्यूम कर लिया है, करना पड़ेगा। तुम इससे फेस्टिवल को आगे रखकर तुम आंसर नहीं बना सकते एक्टिव, ठीक है। इसमें कर्ता चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, और फेस्टिवल सब्जेक्ट नहीं है, फेस्टिवल खुद क्रिया नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमें कोई कर्ता चाहिए, कोई सब्जेक्ट चाहिए, इसीलिए हमने बाय द पीपल, कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, ही भी यूज़ कर सकते हो, चिल्ड्रन भी यूज़ कर सकते हो। तो द पीपल यूज़ हुआ है। अब यहाँ फेस्टिवल के साथ में हैज़ आया, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़, तो यहाँ पीपल प्लूरल है तो इसीलिए हमने हैव लिख दिया। हैव के बाद में देखो स्टूडेंट, यहाँ पर जस्ट यूज़ हुआ है, अगर ऐसा कोई वर्ड यहाँ पर यूज़ होता है तो उसको लिख देना है हैज़ के बाद में, जैसे आगे हमने ऑलरेडी देखा, एवर देखा, तो यहाँ जस्ट यूज़ कर दिया। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आगे क्या आएगा, देखो सब्जेक्ट आ गया, हैव हैज़ आ गया, अब थर्ड वर्ब आता है। तो थर्ड वर्ब का थर्ड वर्ब रहता है, उसको चेंज नहीं करना है फर्स्ट वर्ब में जब हम एक्टिव बनाएंगे या पैसिव बनाएंगे, ठीक है। तो सेलिब्रेटेड का सेलिब्रेटेड रहेगा। अब वर्ब के बाद में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऊपर के सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, द फेस्टिवल, तो यहाँ आ जाएगा द फेस्टिवल और अदर वर्ड्स आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बन गया स्टूडेंट, द पीपल हैव जस्ट सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल इन द सिटी। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट, इसका ट्रांसलेशन होगा कि शहर में लोगों ने अभी त्योहार मनाया है। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, दिस टॉपिक हैज़ नॉट बीन टॉट इन द क्लास येट। तो ये नेगेटिव पैसिव सेंटेंस है, इसको हम एक्टिव बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखो नहीं दिया हुआ है,
तो जनरली क्लास की बात है, टॉपिक की बात है, पढ़ाने की बात है, तो जनरली हम क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किसको बनाएंगे, बाय द टीचर। तो यहाँ पर बाय द टीचर का हमने क्या लिख दिया, द टीचर लिख दिया। ओके, तो इस तरह से हमने यूज़ कर लिया है द टीचर। तो उसके बाद में हैव आएगा या हैज़ आएगा, स्ट्रक्चर याद रखना है। तो टीचर भी सिंगुलर है तो हैज़ का हैज़ लिखना है। नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लिख दिया हमने। ओके, नॉट के बाद में बिन नहीं आएगा, स्टूडेंट याद रखना है। जैसे यहाँ पर बिन निकल गया, यहाँ पर भी बिन निकल जाएगा। ओके, तो बिन भी निकल गया। अब टॉट, तो टॉट को हम थर्ड वर्ब का थर्ड वर्ब रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो थर्ड वर्ब रख दिया हमने टॉट का यहाँ पर। उसके बाद में देखो वर्ब लिख दिया, फिर क्या करना है, आगे जाना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो दिस टॉपिक का यहाँ दिस टॉपिक लिख दिया और अदर वर्ड्स और टाइम वर्ड्स यहाँ पर हमने लिख दिया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्लास में अभी तक ये टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है। ओके, ये होगा। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, टीचर ने अभी तक क्लास में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इस टाइप का ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, याद रखना। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव का पैसिव सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, हैव मैनी ट्रीज बीन चॉप्ड ऑफ इन द जंगल बाय द वुड कटर। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रखना है। ऐसा नहीं कि तुम जल्दबाजी में ये जो वुड कटर है उसको आगे लिख दो और सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दो, सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो देखना है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर हैव यूज़ हुआ, हैव क्यों यूज़ हुआ, यहाँ पर मैनी ट्रीज़ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हैज़ लिखेंगे। हैज़ क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट कौन सा मिला है यहाँ, वुड कटर। और वुड कटर मतलब जो लकड़ियाँ काटता है वो। तो ये सिंगुलर है इसलिए हमने हैज़ यूज़ किया। तो हैज़ वुड कटर को सब्जेक्ट बनाएंगे, वुड कटर। अब देखो हैज़ आ गया, वुड कटर आ गया सब्जेक्ट। अब क्या बनता, आप क्या बना यहाँ पर, बिन। तो बिन तो आएगा नहीं, पैसिव में बिन आता है लेकिन एक्टिव में हम यूज़ नहीं करते हैं, तो बिन निकल जाएगा। और थर्ड वर्ब का थर्ड वर्ब, तो देखो चॉप्ड के बाद में यहाँ पर ऑफ यूज़ हुआ है, जैसे आगे हमने डिस्कस कर लिया। तो उन दोनों को साथ में ही रखना है। और वर्ब तो चेंज होगा नहीं, थर्ड वर्ब इसमें यूज़ होता है। अब आगे जाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट कौन सा है, मैनी ट्रीज़। देखो दोनों वर्ड को साथ में लेना है ना, बहुत सारी ट्रीज़। और अदर वर्ड्स है यहाँ पर दिया हुआ है इन द जंगल, तो ये इसका एक्टिव में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट ये इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, तो ट्रांसलेशन होगा, क्या वुड कटर के द्वारा जंगल में बहुत सारे पेड़ काटे गए हैं या काटे जा चुके हैं, दोनों तरीके से होता है ना। और इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, क्या वुड कटर ने जंगल में बहुत सारे पेड़ काट दिए हैं, ऐसा होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जब इंट्रोगेटिव का चेंज करो तो इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रखना है, हेल्पिंग वर्ब आगे ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बाय देम। तो ये WH वर्ड है, तो व्हाट का तो व्हाट रखेंगे हम। फिर WH स्ट्रक्चर में जैसे कि देखो WH के बाद में यहाँ पर तुमको दिख रहा है हैव या हैज़ आता है, तो यहाँ पर भी पैसिव एक्टिव बनाएंगे, एक्टिव है, हैव या हैज़ आएगा। लेकिन किसके अकॉर्डिंग लिखना है हमको, ऑब्जेक्ट कौन सा मिलता है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमको ये मिला है बाय देम, तो देम का क्या बनेगा, सब्जेक्ट दे बनेगा। तो ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर WH वर्ड स्ट्रक्चर है, तो व्हाट का व्हाट लिख दिया। तो और दे बना, तो दे के साथ में पहले हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। याद रखना है, आगे भी बता चुका हूँ कि WH वर्ड सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। ठीक है, तो व्हाट लिख दिया, हैव लिख दिया क्योंकि दे के साथ में हैव आता है। फिर यहाँ बाय देम का दे बना दिया। नेगेटिव है ये WH वर्ड प्लस नेगेटिव है, तो नॉट जो मैंने तुमको कहा था जनरली इंट्रोगेटिव में नॉट कहाँ यूज़ होता है, अगर WH वर्ड में नॉट आता है तो इस तरह से यूज़ होगा। नॉट को यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, हैव नॉट भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, दोनों करेक्ट है। अब बिन तो आएगा नहीं,
ठीक है, तो बिन को रिमूव कर देना है और थर्ड वर्ब का थर्ड वर्ब डन। तो ये तुम्हारा आंसर बन गया। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा स्टूडेंट? व्हाट हैज़ नॉट बीन डन बाय देम, उनके द्वारा क्या नहीं किया गया है। और इसका चेंज क्या होगा स्टूडेंट? व्हाट हैव दे नॉट डन, उन्होंने क्या नहीं किया है। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जांपल्स देखे हैं स्टूडेंट, और तुमको बहुत ही अच्छे से इसको देखना है, अच्छे से समझना है। एक बार देखने से पता नहीं चलेगा, बार बार देखना, तुमको समझ में आ जाएगा। आई एम डैम श्योर फॉर दैट एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। एंड इसके अलावा भी और एग्जाम्पल्स इस टेंस के सॉल्व करने हैं। जो भी तुम्हारे पास में ग्रामर की बुक होगी उसमें एग्जाम्पल्स दिए होंगे, उनको जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना फ़र्क नज़र आएगा और प्रैक्टिस होगी, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी नेसेसरी। सिर्फ इतने एग्जाम्पल सॉल्व करने से समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। सो आई होप दैट यू विल हैव लर्न इट बेटर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टेंस लेकर प्रेजेंट होंगे और नेक्स्ट टेंस डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।